हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हितेश कुमार वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं फिनॉल। तो जैसा कि अल्कोहल के नहीं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में आपका अल्कोहल चल रहा था और अब अल्कोहल पढ़ाई हो चुका है। तो अगर जो बच्चा नहीं देखा है अल्कोहल तो उसको अल्कोहल का जाके देखो। आज हम पढ़ाने वाले हैं फिनॉल। तो देखो, हम आज पढ़ते हैं फिनॉल को कैसे बनाया जाता है। तो कहता है कि सर्वप्रथम फिनॉल को कोलतार से प्राप्त किया गया था, है ना। सबसे पहले कहाँ से प्राप्त किया गया था? कोलतार से। सबसे पहले कोलतार से प्राप्त किया गया था, जिसे हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। कहते हैं प्रयोगशाला विधि इसका क्या है? प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम, फिनॉल बनाने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन में गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? एनिलीन। एनिलीन के नाम सुने होंगे। बेंजीन के ऊपर बिठा दो NH2। बेंजीन के ऊपर NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। इसको लेता है एनिलीन। एनिलीन एनिलीन इसको बोला जाता है एनिलीन। इसके लिए इससे अब क्या बनाएंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऐसा होता है, देखो इस पे N2Cl क्या होगा? N2Cl। ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर इसको क्या करते हैं? जल के साथ गर्म किया जाता है। जल के साथ गर्म करेंगे। अगर जल के साथ इसको हीट किया जाता है तो आपको बन जाता है फिनॉल। अब देखो, अगर H और OH को, H और H2O को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, H प्लस और OH माइनस। H प्लस और OH माइनस दो भाग में टूट सकता है, H प्लस और OH माइनस में। तो H और Cl मिलके बना देगा HCl और साथ में बनाएगा N2 और बेंजीन के ऊपर बिठा दो OH। क्या हो गया? OH। अब देखो Cl मिल के निकल गया बाहर, N2 भी बाहर और यहाँ पे O है तो OH यहाँ बैठा देंगे। इसी को बोलते हैं फिनॉल। ये आपका बन गया फिनॉल। इसको आप नोट डाउन करो। क्या हुआ? एनिलीन लिए, एनिलीन से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिए। उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया किया, यानी कि गर्म किए इसको, तो आपका बना देगा फिनॉल। N2Cl बाहर निकल जाते हैं। अगर इतना लिख लिए हो तो हम आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो कहता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, कहता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर सोडियम फिनोलेट बनाता है। इसे H2SO4 द्वारा अपघटित करके फिनॉल प्राप्त किया जाता है। पहले क्या ले लो? बेंजीन। ये क्या है आपका? बेंजीन। ये दिया गया है। बेंजीन को क्या करते हैं? इसका नाम होता है, बाबू नाम जानना बहुत जरूरी है। बेंजीन को अगर H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके द्वारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हो तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, SO3Na। इसको बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अगर इसको क्या किया जाए कि 2NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका बनता है
सोडियम के ऊपर ये आपका सोडियम फिनोलेट बना देगा। ONA क्या बनेगा? सोडियम फिनोलेट। क्या बनाता है? सोडियम फिनोलेट। सोडियम फिनोलेट बेंजीन को, और साथ में क्या निकलेगा? H2O। साथ में यहाँ से क्या है? डबल O है, तो H2O यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकलेगा? H2O और Na2SO3। क्या निकलेगा? Na2SO3। इस चीज को नोट कर लो। अब देखो हुआ क्या, बेंजीन को अगर सांद्र H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाता है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करावेंगे तो सोडियम फिनोलेट H2O और Na2SO3 बनता है। और फिर सोडियम बेंजोनेट को, सोडियम फिनोलेट को देख लो यहाँ, अगर सोडियम फिनोलेट को फिर से क्या किया जाए? H2SO4 से अपघटित करवाते हैं। ONA सोडियम फिनोलेट को H2SO4 से क्या करें? अपघटित करवाते हैं। यानी कि इसको कितना ले लो? 2। इसको 2 ले लेते हैं तो आपका बनता है फिनॉल। क्या बन के तैयार होगा? फिनॉल। AOH बन के तैयार हो, जब A 2 है तो A भी क्या होगा? 2 बन के तैयार हो जाएगा। Na बन गया Na2SO4, तो तैयार हो गया हमारा फिनॉल। इस तरीका से लिख सकते हैं। चलो इसको भी नोट कर लो। चलो इसको लिख लिए हैं तो हम अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले इसको लिखो बढ़िया से। क्लोरोबेंजीन द्वारा फिनॉल को हम बनाएंगे अब क्लोरोबेंजीन द्वारा। कहते हैं क्लोरोबेंजीन को जलीय NOH के साथ उच्च दाब एवं 623 केल्विन पर गर्म करने के बाद निर्मित विलियम अपकृत होकर क्या बना देता है? फिनॉल प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी क्या ले लो? क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये हो गया, नाम लिख लेते हैं Cl क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को किसके साथ रिएक्शन करवाना है? फिर से लिख देते हैं अच्छे से। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ। NaOH के साथ कैसा है बाबू? तो जलीय दिया गया। कैसा है? जलीय। कितना टेम्परेचर दिया गया है? 623 केल्विन, 300 ATM दाब। अब देखो यहां से क्या होता है? H और Cl बाहर निकल जाएगा। H और Cl क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो क्या बनेगा? देख तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? O माइनस Na क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। अब देखो ये जो आपका H और Cl क्या हुआ? बाहर निकल गया। HCl बाहर निकल गया। फिर से क्या लेंगे? यहाँ पे HCl लेंगे, HCl। अब देखो क्या होगा? Na और Cl निकल के बाहर चला जाएगा और इसके पास H आकर के जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया? OH और यहाँ बन गया NaCl। बाहर निकल गया NaCl, या तो माइनस NaCl लिख दे सकते हो NaCl, या नहीं लिखो, निकल गया बाहर तो लिखना क्या चाहिए? यहाँ पे लिख सकते हो माइनस NaCl। NaCl क्या हुआ? बाहर निकल गया। तो ये आपका बन गया फिनॉल। NaCl क्या हुआ? बाहर निकल गया। तो इसको भी नोट कर लो। पहले हुआ यूं कि क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करा में यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या बाहर निकल गया था? यहाँ पे HCl बाहर निकल गया।
और दूसरी बात क्या हुआ कि जब O इसके पास जब A इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको माइनस, यहाँ प्लस चार्ज था, O माइनस होता है तो माइनस चला गया Cl पर Na प्लस, और उसके बाद जब ऐसा प्रोडक्ट बना तब फिर से HCl यहाँ जा करके Na और Cl को NaCl बना दिया, बाहर निकल गया NaCl से, और इसके जगह पे क्या बैठ गया OH, बन गया आपका फिनॉल। तो इस तरीका से आप क्लोरोबेंजीन से भी हम बना लिए, इसको भी लिख लो। तो आपने देखा अभी 2-3 रिएक्शन में आपको किस तरीका से आपका फिनॉल बनके तैयार होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, फिर हम और रिएक्शन लेके आएंगे फिनॉल का। इतना धन्यवाद, थैंक यू, पढ़ते रहिए।